दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ नामजै। हाय ईश्वर की अजय। कृपा से और अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से शराब से दूर हूँ और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश एक दिन के आधार पे जारी है। दोस्तों, आज का जो विषय मुझे दिया हुआ है वो ईगो डिप्लेशन, अहंकार का खच्चीकरण, जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल और असंभव काम मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि यही वो डिफेक्ट है मेरा, जिसने मुझे इस कदर तकलीफ में लाया है। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती है जिसमें हम लोग हमेशा सेवन सिन की बात करते हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये प्रवृत्तियां हमारे प्रगति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। अगर ये ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ कम अधिक मात्रा में जब ये हमारे अंदर में होती है और इसका दुरुपयोग जब मेरे जैसा व्यक्ति करना शुरू कर देता है, तो उसके परिणाम जीवन में आना शुरू हो जाते हैं, दिखते हैं, समझते हैं। लेकिन ये प्रवृत्तियां ही ऐसी है कि मेरे को मानने नहीं देती है कि मैं इजीली इस बात पे तैयार नहीं होता हूँ कि हाँ, ये इन सब मेरे वजह से हो रहा है, या ये जो मैं कर रहा हूँ, जिस प्रकार से मेरा बिहेवियर है, उसके वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, संबंधों में अ, जो बिखराव आया है, या बाकी चीज़ों पे जो मेरा कंट्रोल नहीं चल रहा है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं होता हूँ। और ऐसे में ही ये स्वयं निर्मित जो होती है, जैसा अहंकार की अगर बात करें, तो अहंकार मैंने स्वयं बनाया हूँ। ये मेरा स्वयं का बनाया हुआ एक वो हथियार है, जो मुझे बहुत बहुत बार मतलब सुकून या तसल्ली देता रहा है, जिसमें मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी से कम हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। ये जो भावनाएँ मेरे अंदर में जो बनती थी, और उसके लिए जो मेरे को बाहर के दुनिया से मतलब मेरे साथ जुड़े हुए लोगों से जो प्रतिक्रियाएँ मेरे को मिलती है, जिसमें मुझे किसी काम के लिए बोला जाता है कि यार बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा कर रहे हो। और ये जो ओ रिएक्शंस मेरे को मिलते हैं मेरे किए हुए काम के ऊपर, मैं फिर सही हूँ, गलत हूँ, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। सामने वाला अगर मेरे को बोल रहा है कि यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाता हूँ कि यार ये सही है या गलत है। और इसमें उन उन प्रवृत्तियों का जो विकास होता है, वो मेरे को बाद में आगे चलकर किस मुसीबत में ले जाएगा, क्या मेरी परिस्थितियाँ होगी, इससे मैं पूरी तरह से अनजान रहता हूँ। और ऐसे में ही जो मेरा जीवन चलते रहता है। अब हम अल्कोहलिक एनोनिमस के सदस्य हैं। हमारा सबका प्रॉब्लम एक ही है, हम शराब की समस्या को लेकर अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़े। और मेरा जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आना हुआ है, मैं एक 16-17 साल के करीब मेरा शराबी जीवन रहा है, और जिसमें बहुत छोटी उम्र से मेरी शराब शुरू हुई थी, एक 14-15 साल की उम्र में। और 2, 4, 5 साल अगर मैं छोड़ दूँ, तो बाकी समय मैंने एक पूरी तरह से अल्कोहलिज़्म में बिताया हूँ। और जब शराब पीना शुरू हुआ था, तब ऐसा नहीं है कि मेरी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जिससे कि मैं शराब का आनंद ले सकूँ। मेरे पास में कई ऐसे उदाहरण थे जिसमें अगर एक नॉर्मल आदमी होता,
जिसकी सोच अगर नॉर्मल होती तो शायद कभी शराब पीता ही नहीं। क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी 4 अल्कोहलिक थे और वो चारों की वजह से जो वो हो चुका था बर्बादियाँ, वो मैं खुद देख चुका था, जिसके परिणाम मैं भुगत चुका था, जिसके वजह से मुझे जो चाहिए, जो एक परिवार की तरफ से एक छोटा बचपन ना होने के नाते से बोलो या मैं छोटा होने की वजह से मुझे जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रही थी और वो मुझे समझ में आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। जिसका कारण था कि मेरे घर में 4 शराबी थे, बिगाड़ने के लिए कुछ बचा नहीं था, संबंध हर तरफ से खराब हो चुके थे, रिश्तेदारी भी मैंने यहाँ तक मैं देखा हूँ कि मैं 10-11 साल का रहा हूँ और एक शादी में मैं जब गया था तो मेरे को दूर से दिखाया गया था कि वो तेरी बुआ है। तो इससे अंदाज़ लगा सकता हूँ मैं कि कितना बिगड़ चुका था और ऐसे में जो सुविधाएँ मुझे मिलनी चाहिए वो नहीं मिली जिसके वजह से एक जो होता है अ, शॉर्टकट वाली जो बात आती है कि जो मुझे नहीं मिल रहा है, वो मुझे कैसे मिलेगा? इसके लिए जो मैं प्रयत्न करता हूँ। तो अब मेरी ये सोच है कि मुझे जो मैं लोगों के लाइफ़स्टाइल देख रहा हूँ, लोगों का रहन-सहन देख रहा हूँ, लोगों का कपड़े पहनने का तरीका, लोग स्कूल में आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, कोई छोड़ने आ रहे हैं, कोई कैसे आ रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, अच्छे जूते पहन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें या फिर जैसा वीकेंड पे छुट्टी के दिन कोई मूवी देखने जा रहा है, कोई गार्डन में जा रहा है, घूमने जा रहा है और उनके पास में पॉकेट मनी है, उनको खर्चा करने के लिए पैसा मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो जैसे कि हम लोग ईगो ईगो की जो बात करते हैं, अहंकार वाली जो बात आती है, तो इसके साथ में एक सेल्फ पिटी वाली जो भावना मेरे अंदर तैयार हो जाती है। एक न्यूनगंड वाली जो बात आती है, वो मेरे साथ में जुड़ गई थी। ईगो पहले आया या न्यूनगंड पहले आया, ये अभी भी मेरा शोध चल रहा है, लेकिन मेरे में वो थी, सेल्फ पिटी थी कि यार ये सब चीज़ें मुझे हासिल नहीं होती है, मुझे नहीं मिल रहा है। अब वो मुझे मिलना चाहिए। इसके लिए जो मैं प्रयत्न करता हूँ, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि यार मेरे को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2, 4, 5 साल, 10 साल मेरे को रुकना पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छी नौकरी हासिल करनी पड़ेगी और उसके बाद मुझे ये सब मिलेगा। तो इतने दिन मुझे रुकना पड़ेगा, ये भी मुझे अ मेरे को नहीं पटने वाली बात थी। तो इसका जो एक शॉर्टकट वाली जो बात आती है, जो लिया तार तरफ से लिया। हम हमेशा जो शॉर्टकट अपनाने को देखते हैं, तो मुझे तू अगर भी ये कभी सब कभी तो चाहिए, खबर दिया कर। तो मुझे उन लोगों के साथ में रहना मैंने शुरू कर दिया जो ये सब करते हैं। तो मेरा फ्रेंड सर्कल उस टाइप से बन गया। मैं वैसे लोगों में रहना शुरू कर दिया, तो मुझे ऑटोमैटिकली वो चीज़ें आसानी से मिलना शुरू हो गई। मैं मूवी देखने जाने लग गया, मैं गार्डन में घूमने जाने लग गया, मैं होटलिंग करने लग गया और ऐसे में ही मेरे जीवन में शराब आई। पहली बार मैंने उन लोगों के साथ बियर पिया था और वो मुझे एक अच्छा अनुभव दे के गई थी। मैं जो अनुभव मुझे मिला वो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बढ़िया है। ऐसा ही अगर मेरे को मिलते रहेगा, तो मेरा जीवन सफल है और मैं मेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया तरीके से जीऊँगा। और उसके बाद में जब-जब मौके मिले हैं, मैंने शराब पिया हूँ। शराब को लेकर जो मेरी सोच थी, वो इस प्रकार से थी कि ये जो मेरे परिवार में बाकी लोग हैं, जिनको पीना नहीं आता है, पीने के बाद में उन्होंने पूरा सब बर्बादी करके रखा हुआ है। पीने के बाद में वो उनका बिहेवियर या वो जिस प्रकार से रहते हैं, गाली-गलौज करते, झगड़ा करते, कमाते नहीं है, पूरा पैसा शराब में ही खत्म कर देते हैं, घर का कोई फ़िक्र नहीं है। ये जो सोच थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये लोगों को कुछ समझता नहीं, मैं पीता हूँ, मेरे को पीने के बाद में मैं बढ़िया तरीके से रहता हूँ, मेरे को आता है कैसा पीना चाहिए, कौन-सी पीना चाहिए, कितनी पीना चाहिए, मेरे को समझता है।
और उसी में एक ईश्वरीय कृपा मैं ये बोलूँगा उसी दौरान 2-4 साल के बाद में, ये ज़िम्मेदारियाँ मेरे पे आ गई थी। आ गई थी का मतलब मैंने लेना शुरू कर दिया था। एक काम मैंने शुरू किया और उसमें मेरे को बहुत जल्दी सफलता मेरे को मिली है और बहुत जल्दी जो तरक्की मिल गई, एक अच्छा खासा नाम हो गया, अच्छा खासा काम चलने लग गया। जो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहा करता था, चाहे वो शराब के लिए बोलो या किसी भी चीज़ के लिए, वो डिपेंडेंसी मेरी कम हो गई। मैं खुद का अर्निंग मेरा शुरू हो गया, मेरे पास पैसा आना शुरू हो गया। जिस घर में की ज़रूरतें कभी-कभार पूरी हुआ करती थी, वो ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो गई। तो मुझे अपने आप में ऐसा लगने लग गया था कि मैं जबकि घर में सबसे छोटा हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार अब मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। मैं एक बड़े का स्थान लेकर वहाँ चलने की कोशिश किया। मुझे बार-बार घर से वैसे रिएक्शंस मेरे को मिलते थे। बाकी लोग भी जो मुझे जानते थे वो मेरे को बोला करते थे कि यार देखो अब इसने सब सँभाल लिया, ये सब ठीक कर रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही है। और वो जो मुझे मिलता था जिसको हम अहंकार को जो हवा वाली बात होती है, वो हवा मेरे को मिलना शुरू हो गई थी और जिसके परिणाम स्वरूप मैं अ, अपने आप को उस लेवल तक लेके चले गया जहाँ से मेरा विनाश शुरू हुआ। हम लोग जो देखते हैं कि अहंकार अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ से पतन होना शुरू हो जाता है और वो अहंकार जो है वो मैंने खुद बनाया हुआ था, जिसमें मेरा जो पतन होना शुरू हो गया, उसपे इस कदर बढ़ गया कि वो एक मानसिक विकृति का काम मेरा शुरू हो गया। एक बीमार व्यक्ति जिस प्रकार से बिहेव करता है, उस प्रकार से वो अहंकार में मैंने करना शुरू कर दिया और हम लोग हमेशा देखते हैं कि किस प्रकार से इसका विनाश होता है क्योंकि दुनिया में अगर हम देखें तो कोई भी अगर जीव है, छोटे से बड़ा बड़ा हो, छोटा हो, वो अपने से बड़े का या पहले आए हुए वे जो भी व्यक्ति है, उसका अनुकरण करके आगे बढ़ता है। लेकिन मेरे जैसा अहंकारी व्यक्ति जो है, वो किसी का भी अनुकरण करने के लिए तैयार नहीं होता। हम लोगों ने बिग बुक में जो डॉक्टर्स ओपिनियन में जो जो हम देख पढ़ते हैं, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने उसमें एक डॉक्टर ओपिनियन दिया है। उससे ही मेरे को एक बात समझ में आती है कि हम या मैं जिस प्रकार का इगोइस्ट बेवड़ा हूँ, मैं किसी की बात को आसानी से नहीं सुनने वाला हूँ या नहीं मानने वाला हूँ। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि बिग बुक में अगर डॉक्टर ओपिनियन में डॉक्टर सिल्कवर्थ ने जो एक लेख दिया हुआ एक अपना ओपिनियन दिया है, शायद उस वक़्त के जो हमारे ओल्ड टाइमर्स थे, उनको समझ में आ गया था कि बेवड़ा बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, अहंकार भरा होता है, वो आसानी से मानने वाला नहीं है, ना इस बात को सुनने वाला है। तो डॉक्टर अगर बोलता है, तो मैं इस बात को मैं मानता हूँ। शायद ये एक सोच उसके पीछे की रही होगी, इसीलिए उसमें वो एक डॉक्टर ओपिनियन दिया गया है। तो मेरे जैसा व्यक्ति अहंकार के अंदर में पूरी तरह से अहंकार के वजह से मैंने अपने आप को जो देखा हूँ, तो मेरे बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, जो होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर ये सोचता हूँ या मेरी ये समझ है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब आता है, मैं जितना नॉलेज रखता हूँ या जितनी जानकारी मैं रखता हूँ, ये किसी के पास में नहीं है। तो उसके वजह से क्या हो गया है कि मैंने किसी का सुना नहीं, मैं किसी की सुनने के लिए तैयार होता नहीं हूँ। कोई मुझे अच्छी राय दे सकता है या मेरे जीवन को में कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रही है और उसके ऊपर में कोई मुझे सॉल्यूशन दे सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मैं अहंकारी व्यक्ति हूँ, जिसके वजह से
मैं किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं रहूँगा। दूसरा, जो एक विवेक वाली बात होती है, जिसमें सदसद विवेक बुद्धि जिसको बोला जाता है। एक तो मेरे बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, दूसरा जो एक विवेक वाली बात आती है जिसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये सोच या इसका फ़र्क मेरे जैसा व्यक्ति कर नहीं पाता है, क्योंकि अहंकार के अंदर में मैं इतना मदहोश होता हूँ और ऊपर से मेरे ऊपर में वो नशा, वो शराब मेरी जो हावी रहती है, जिसमें मैं ये निर्णय नहीं ले सकता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, मैं परिणामों का विचार नहीं करता हूँ। दूसरा, मेरे में चतुराई कम हो जाती है। मैं किसी भी प्रकार से जो एक स्मार्टनेस जिसको बोला जाता है, मैं हमेशा डरा हुआ रहूँगा। मुझे डर एक ही बात का रहेगा कि कोई मेरे से बड़ा ना बन जाए, कोई मेरे से ज़्यादा जानकारी वाला ना मिल जाए। मैं अगर 4 लोगों के साथ में रह रहा हूँ और 4 लोगों को मैं मेरी बड़ाई बता रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करता हूँ। अगर मेरे से भी अच्छा अगर कोई मिल गया या इनके कॉन्टैक्ट में आ गया, तो कैसा? तो ये जो डर होता है, ये डर मेरे में मेरे स्मार्टनेस को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और जैसे-जैसे इन प्रवृत्तियों के साथ में मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मेरे जीवन में बहुत सारी बाधाएँ उत्पन्न मैंने कर चुका हूँ। जिसमें घर में अगर देखा जाए, तो मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में भी 5-6 साल तक मेरी भूमिका यही रही है कि मैं बड़ा हूँ, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो डिसीज़न लेता हूँ, उसी हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। जिसके परिणाम क्या हुए कि जो मेरे अच्छे रिलेशन थे, आज एक एक पॉज़िटिव ये हुआ है कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ। मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन मेरे घर में जो 4 अल्कोहलिक थे, उनको अल्कोहलिक एनोनिमस में आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनकी शराब बंद हो गई। वो आज शराब से दूर है, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन मैंने एए में आने के बाद में खुद अपने रिलेशन खराब कर दिए, क्योंकि मेरे को जो है एक अहंकार बाद में शुरू हुआ था मेरे अंदर में कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जाने के बाद मेरी शराब बंद हुई है। लेकिन उसका भी अहंकार मेरे को होना शुरू हो गया था। मैं ऐसा समझने लग गया था कि मेरी शराब बंद हो गई है और मैं अभी बहुत बढ़िया जीवन जी रहा हूँ। और उसके वजह से मेरे को छोटा, बड़ा, ये मेरे को बहुत इसमें भेद करना या मैंने क्या रिस्पेक्ट देना चाहिए, बड़ा है तो बड़े के हिसाब से मैंने रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये सब मैं नहीं करता हूँ। मैं संबंध खुद से भी बिगाड़ता हूँ और दूसरों के साथ में भी मैंने बिगाड़ना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में जो मैं मेरा जो एक शराबी जीवन रहता है और मैं शराब के साथ में जो मैं इन प्रवृत्तियों को लेकर चलता हूँ, जिसके वजह से परिणाम ये होते हैं मेरे जीवन में कि पहले शराब पीता था, मेरे में जो भी कमियाँ हैं, उसको मैं छुपाने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दोष अगर किसी को दिख गया, तो फिर कैसा होगा? तो मैं उसको दबाने की कोशिश करता हूँ। मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में 5 साल तक के कभी इन सब चीज़ों पे काम नहीं किया हूँ। मैं सिर्फ़ मीटिंग से जुड़ता था, मीटिंग करता था, मीटिंग से जो मुझे मिल रहा है, उसके बदौलत मैं शराब से दूर था। मैंने कभी भी कार्यक्रम क्या है ये समझने की कोशिश नहीं किया। मैंने स्पॉन्सर नहीं बनाया था, होम ग्रुप की मीटिंग करता था, शेयरिंग भी नहीं करता था, मेरे को शेयरिंग से भी डर लगता था। मैं बहुत बार या मैक्सिमम बार मेरे को याद है कि मैं 7:30 बजे पहुँचता था, ताकि मेरे को शेयरिंग ना मिले। तो ये जो हरकतें मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरे में कोई चेंजेस नहीं आते थे। मैं जैसे कि हम लोग बोलते हैं, अभी मैंने हाल ही में सुना अभी वो कि वर्ल्ड में एक रिसर्च हुआ है जिसमें बताया गया है कि भई 3% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12 कदम लेकर जो शराब से दूर है, बाकी 97% सिर्फ़ अल्कोहलिक एनोनिमस में मिलने वाले भाईचारे के वजह से सोबर है और जिसमें से मैं एक था।
मैं सिर्फ़ शराब से दूर था, शराब नहीं पी रहा हूँ, मीटिंग में जा रहा हूँ, बस इसी बात में मैं खुश था। मेरे को ऐसा लगता था कि अब मैं बाकी सब कुछ अपने हिसाब से कर लूँगा, ब उतना मैं होशियार हूँ। तो यहाँ पर भी ईगो काम कर रहा था। मेरे को सब समझता है, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे को अब समझ में आ गया है, डिज़ीज़ है, वन डे एट अ टाइम है। शराब से दूर कैसे रहना है मेरे को मालूम है अब। जिसके परिणाम ये हुए कि मैं मीटिंग से भी दूर होना शुरू हो गया था। लेकिन हम लोग देखते हैं हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे को ओल्ड टाइमर बहुत अच्छे मिले हुए, जो भी है, ओल्ड टाइमर अच्छे मिले, बहुत बढ़िया तरीके से हमको फिर से कार्यक्रम पे कैसे लाना है, उनको समझता है। मेरे साथ में ऐसा ही हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हो गया ना, समझ में आ गया, मैं धीरे-धीरे मीटिंग से दूर होना शुरू हो गया था और मुझे फिर किसी तरीके से ये बताया गया, मैंने स्पॉन्सर बनाया, उन्होंने मेरे को बोला कि भई आप एक काम करो, किसी कैरिंग द मैसेज वाले ग्रुप के साथ जुड़ जाओ और मैं जुड़ गया। उसके बाद में मैसेज देना, अब मैसेज दे दिया है तो फिर अब फ़ॉलो-अप भी देना है। तो जहाँ इस प्रक्रिया में अपने आप को मैंने लाया, तो पता नहीं कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू हो गई, पता नहीं। अपने आप आती है वो, मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, चीज़ें करने से नहीं होती है। मुझे जब तक मैं प्रैक्टिस में नहीं आता हूँ, कुछ नहीं बदलने वाला है मेरे में, ये सब चीज़ें मेरे अंदर में हमेशा रहने वाली है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से शुरू हो गई कि यार मैंने किसी को मैसेज दिया हो, अब उसको मैं वो मीटिंग में आएगा। अब वो मीटिंग में आएगा इसलिए मैं खुद मीटिंग में जाके बैठा हूँ। या कई बार ऐसा हुआ कि मैं खुद उसको लेने गया और उसके उसके साथ में फिर मैं मीटिंग में आया हूँ। तो ये जो होने होने लग गया अपने आप, जो चीज़ें एक्शन में जो आने लग गई, तो जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है ये समझ में आई। फिर मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार मेरे को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए या जो भी, तब 5 साल के ऊपर हो चुका था। तो मुझे खुद में ऐसा लगने लग गया कि यार मैं किस प्रकार से बात करता हूँ, मैं लोगों के साथ में कैसे व्यवहार कर रहा हूँ, मैं घर में कैसे रहता हूँ, मैं बाहर कैसे रहता हूँ, काम-धंधे पे कैसे रहता हूँ। तो ये जो अहंकार जो मेरे अंदर में रहता है, ये मेरे को कभी भी शांत नहीं रहने देता। मेरे को हमेशा दूसरों से बेहतर और दूसरों से मैं कुछ तो भी अलग हूँ, ये मेरे को बार-बार बताते रहता है और जिसके वजह से मेरी एक्शन उसी प्रकार से होती है। और वो जो एक्शंस मैं लेता हूँ या जो भी करता हूँ, जिसके वजह से लोग मेरे से दुखी हो जाते, लोग मेरे से दूर हो जाते, लोग मेरे से बात करना बंद कर देते या मेरे से दूर भागना शुरू कर देते। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया हूँ मैं। अल्कोहलिक एनोनिमस जो अपेक्षित रखती है मेरे से मेरे को एक पीसफुल और जॉयफुल लाइफ मेरे को देना चाहती है। एकदम शांत भरा जीवन, सुखी, समृद्धि जीवन जिसको बोला जाता है, वो मेरे को देना चाहती है। अब मैं एक कैलकुलेशन पे पहुँचा, मुझे खुद को ऐसा महसूस होने लग गया कि यार मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, तो मेरे घर के लोग खुश हैं। मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, तो मेरे काम-धंधे के जगह पे लोग खुश हैं। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जाता हूँ, तो वहाँ थोड़े बहुत लोग मेरे से खुश हैं। मेरा समाज खुश है, मेरे रिश्तेदार खुश हैं। मैं क्यों नहीं हूँ? मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मैंने मैंने खुश रहना है। अगर मैं खुश नहीं रहूँगा, अगर जो शराब की दूरी मुझे नहीं मिल रही थी, मैं जिसके वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था और इतनी यातनाएँ भोग रहा था, इतना तकलीफ़ में था और आज मैं शराब से दूर हूँ, मेरे को 5-6 साल हो रहे हैं और मेरे को खुश क्यों नहीं हूँ मैं? जबकि खुश तो मैंने रहना चाहिए। कार्यक्रम तो मेरे से शुरू होता है, मुझे मुझे खुश रहना है। अगर मैं खुश नहीं रहूँगा तो मेरे को नहीं लगता कि कोई दूसरा मेरे वजह से खुश रहेगा। तो सबसे पहला काम जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने इन एक्शन जो मेरे सामने में रखा है, जो हम लोग स्टेप्स में देखते हैं, मैं हमेशा खुन्नस से भरा हुआ, हमेशा चिड़-चिड़ करना, हमेशा डरा हुआ, हमेशा दूसरों के फटे में टाँग अड़ाना, ये सब जो हरकतें मैं करता हूँ, जिसके वजह से मैं हमेशा
डिस्टर्ब रहता हूँ, बहुत ज़्यादा संघर्ष जैसा हम लोग बोलते हैं, जब हम शराब पी रहे थे, तो शराब पीते वक़्त जो संघर्ष हमारे जीवन में था, जिसमें से आज 10% भी संघर्ष नहीं है। उतना संघर्ष नहीं है जितना मैं शराब पीने के दिनों में रहता था। तो मैं कार्यक्रम पे जैसे आना शुरू हो गया, तो जैसा मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई कि यार मैंने मैसेज दिया उसको तो फ़ॉलो अप देना है, उसके लिए मीटिंग में जाना है, तो कहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई। मैं एक जवाबदारी लेना शुरू कर दिया, तो मुझे अगर आगे बढ़ना है, तो स्टेप्स के अंदर में माफ़ करो और माफ़ी माँगो वाला जो हिस्सा जो मेरे सामने में रखा गया है, जिसमें मुझे बताया गया है कि भैया तेरे को खुश रहना है ना, तो तेरे को लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, माफ़ी माँगना पड़ेगा। ये प्रक्रिया में मैं जब आता हूँ, तो इसके लिए बहुत बड़ा करेज लगता है और एक इगोइस्ट व्यक्ति के पास में ये नहीं होता है। मैं झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भले ही माफ़ कर दूँगा, शायद माफ़ी नहीं माँगूँगा या माफ़ी माँग लूँगा लेकिन माफ़ नहीं करूँगा। क्योंकि मैं लोगों के प्रति मेरे में बहुत ज़्यादा खुन्नस भरी हुई है। परिवार के लोगों के प्रति ससुराल के लोगों के प्रति, समाज के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे उस वक़्त जब मुझे ज़रूरत थी तब मदद नहीं किया है। तो मैं इन लोगों को आसानी से मैं माफ़ नहीं करने वाला हूँ और ये जो प्रक्रिया होती है, जहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे इसके लिए तैयार किया है। मुझे बताया गया, मेरे को यहाँ अनुभव से समझ में आया, लोगों के माध्यम से ये समझ में आया कि भैया ये जो तेरे अंदर में चल रहा है, ईगो, गुस्सा, खुन्नस, डर, ये कभी जाने वाला नहीं है। कोई भी डिफेक्ट्स मेरे अंदर में जो है वो कभी जाने वाला नहीं है। मुझे इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। आज अगर मैं अहंकार लेके चलता हूँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये सब चीज़ें मेरे प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है, बशर्ते मैं इसका दुरुपयोग ना करूँ। मैंने हमेशा दुरुपयोग किया, मैंने अतिरेक किया हूँ, हर जगह। क्योंकि जितने भी डिफेक्ट्स हैं इसके ऊपर में हावी रहता है मेरा स्वभाव और स्वभाव है अतिरेकी। अहंकार, उसमें भी अतिरेक हो गया, गुस्से में अतिरेक हो गया। इसके स्टेजेस मेरे सामने में रखे गए, लोगों के अनुभव से मेरे को समझ में आ गया है। जैसा एक गुस्सा जिसके अंदर में गुस्सा होता है, वो उसका जो स्टेजेस अगर हम देखें तो वो पहली स्टेप उसकी ये हो जाती है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। उसकी आँखें लाल हो जाएगी। उसमें थर-थर काँपना शुरू कर देगा, वो एकदम विचलित हो जाएगा, हाथापाई पे आ जाएगा। कोई चीज़ अगर हाथ में है तो वो फेंक के मार देगा, दूसरी चीज़ तोड़ देगा, गाली-गलौज करेगा, फिर मारपीट पे आएगा और उसका अतिरेक बाद में ये होता है कि वो मर्डर कर देगा। तो गुस्से के ये जो स्टेजेस मेरे साथ में है, वैसे अहंकार के भी है, वैसे लालच के भी है, तो हर किसी के स्टेजेस है। एक नॉर्मल आदमी को समझ में आता है कि मैंने कहाँ रुकना है। गुस्सा आने के बाद में उसको समझ में आ जाता है, थोड़ा-सा भी वो विचलित हो गया ना, वो गुस्से को कंट्रोल कर लेगा, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव अतिरेकी है, मैं अतिरेक कर दूँगा। सेक्स को लेकर भी वही चीज़ आती है। कई लोग बलात्कार कर देते हैं, वो अतिरेक है। नहीं अपने इस पे कंट्रोल कर पाते, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे चौथे कदम के तहत मुझे ये ध्यान में लाके दिया कि भैया तेरे में क्या डिफेक्ट्स है, तू ढूँढ। और जब ढूँढना शुरू कर दिया मैंने, तो मुझे सबसे बड़ा जो डिफेक्ट्स मेरा है, जो सबका बाप है, वो है अहंकार, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दारू पिलाया है, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दुखी किया है, जिसने मुझे हर बार दुनिया से अलग खड़ा कर दिया है। अलग खड़ा कर दिया क्या, मैं खुद ही अलग खड़ा हुआ, मेरे को लोगों ने दूर नहीं किया, मैं खुद लोगों से दूर हो गया हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कुछ अलग समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। ये जो भावनाएँ मेरे अंदर में चलती थी, ये जो द्वंद चलता था जिसके वजह से जो तकलीफ़ें मेरे जीवन में आई है, तो अब ये सब चीज़ें जाने वाली नहीं है। मैं पूर्णतः
मेरा अहंकार जाने वाला नहीं है, पूर्णतः कोई भी दोष जाने वाला नहीं है। मुझे इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। अहंकार को डाइवर्ट करना अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग के पहले दिन से ही शुरू हो गया, जहाँ मैंने अपना परिचय दिया। समझ बाद में आई मेरे को कि कहाँ से डिप्लेशन मेरा शुरू हुआ। जहाँ मैंने मेरा परिचय दिया कि मैं एक शराबी हूँ, उस दिन से ही मेरा ईगो डिप्लेशन होना शुरू हो गया था, जो मैं नहीं समझ पाया, जिसको समझने के लिए मुझे काफ़ी साल लगे। जब मैं स्पॉन्सर बनाया, स्टेप पे काम करना शुरू कर दिया, तब मेरे को समझ में आया कि मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत सारी बर्बादी करके आया हूँ। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे जितनी दारू कोई पीता ही नहीं, यहाँ तो मेरे बाप निकले, बाप क्या दादा निकले यहाँ पर, देखिए मेरे से भी भयंकर परिस्थितियों में, भयंकर तरीके से शराब पीकर और अपने जीवन की अस्त-व्यस्तता करके, लाखों करोड़ों रुपए गँवा करके अल्कोहलिक एनोनिमस में आए। अपनी गलतियों को माना, क्योंकि मैं एक शराबी हूँ, साथ में मैं अहंकारी हूँ, और एक अहंकारी व्यक्ति अपनी गलती को कभी मानता नहीं। और जहाँ मैं मेरा परिचय देने से जब मेरी शुरुआत हुई कि नहीं, हाँ, मैं शराबी हूँ, मैंने मेरे जीवन की अस्त-व्यस्तता की है, कोई इसके लिए जवाबदार नहीं है, मैं खुद जवाबदार हूँ। इस मान्यता पे जिस दिन से आया, उस दिन से ईगो मेरा धीरे-धीरे कटना शुरू हो गया। धीरे-धीरे मेरे को ईगो को शांत करने के लिए मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने एक दूसरा हथियार दे दिया। जैसा हम किसी एक आधे बड़े उम, पहलवान के साथ में अगर मेरे को बातचीत करना है, मेरे को किसी दूसरे के साथ में, तो हम किसी एक आधे को साथ में लेके जाते हैं बॉडीगार्ड को, वैसा। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया कि भैया तेरे को नम्रता को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो मेरे में नहीं थी। मैं बदतमीज़ किस्म का आदमी हूँ, सीधे मुँह किसी से बात नहीं करता। तो धीरे-धीरे नम्रता को प्रैक्टिस करना जब मैंने शुरू किया, दूसरों को मान-सम्मान देना, लोगों की भावनाओं को समझना, कौन क्या बोलना चाहता है, उसके उसके क्या क्या भावना है, उसको समझने की कोशिश करना। ये सब करना जैसे मैंने शुरू कर दिया, तो जो रिलेशन जो थे, रिलेशंस में पैसा नहीं चाहिए, रिलेशन में मान-सम्मान चाहिए, आदर चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को मैं कितना सम्मान देता हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे उसके साथ में रिलेशन कैसे है। उसको अगर मैं बहुत पैसा देते जा रहा हूँ और पैसे की बदौलत अगर उसके साथ में मैं रिलेशन रख रहा हूँ, तो वो रिलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जब तक मैं पैसा दे रहा हूँ, तभी तक वो मेरे साथ में रहेगा। लेकिन मान-सम्मान का भूखा हर इंसान होता है, मैं भी हूँ। मुझे नहीं मिल रहा था, मुझे जो चाहिए नहीं मिल रहा था, मुझे मान-सम्मान नहीं मिल रहा, मुझे प्यार नहीं मिल रहा, अपनापन नहीं मिल रहा। लोग मेरे को धुतकारते, मुझे किसी भी प्रकार से अपना हिस्सा नहीं बनने देते। मैं अलग-थलग रह जाता हूँ, अकेला पड़ जाता हूँ। वजह क्या है? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और वो नहीं मिल रहा है इसीलिए मैं तकलीफ में जाता हूँ। तो वो चीज़ें अगर मैं लोगों को देना चालू कर दूँ, जो मुझे नहीं मिल रही, जिसके वजह से मैं तकलीफ में जा रहा हूँ, तो धीरे-धीरे रिलेशंस ठीक होना शुरू हो गए। नम्रता बढ़ाना शुरू कर दिया। कोई बड़ा-छोटा नहीं है, हम सब एक हैं। अगर मैं परिवार के अंदर में हूँ, परिवार का अगर मैं हिस्सा हूँ, तो ईश्वर ने मेरे को उन 4, 6, 8 लोगों के बीच में मेरे को भी रखा है। मतलब वो मेरे भाई-बहन हैं, मेरा परिवार है, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, माँ-बाप है। ये जो रिश्ते समझ में आने लगे, ये सिर्फ़ नम्रता के वजह से समझ में आने लगे। नहीं तो एक अहंकारी व्यक्ति का कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई बाप नहीं होता, कोई बेटा नहीं होता, ना कोई भाई-बहन होता है, ना कोई दोस्त होता है। जब नम्रता आना शुरू हो गई, जब समझना शुरू कर दिया, लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, तो धीरे-धीरे चीज़ें बदलने लग गई। एकदम से सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, और ये सब करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में
मैं आया था शराब की समस्या को लेकर। शराब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में पहले कदम पे मैंने जो स्वीकृति दिया हूँ कि मैं शराब के सामने हद-बल हूँ, वहाँ से मेरा शराब का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मुझे शराब की दूरी जो मैंने बनाया हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में दोबारा शराब ना आए, तो उसके लिए मुझे प्रयत्न करना है। तो प्रयत्न में मेरे सामने में रखा गया है जैसा कि बोला जाता है कि ये 12 कदम है, ये सुझाव के रूप में मेरे सामने में रखे गए। ये भले ही सुझाव के रूप में दिए, लेकिन मेरे लिए मस्ट है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे शराब से दूर रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे एक उपयोगी जीवन जीना है, मुझे लोगों को मैं कोई समाज सेवक या समाज सुधारक नहीं हूँ, मैं मेरी खुद का मैं खुद तकलीफ में था। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। मुझे कहीं से पता चला कि अल्कोहलिक एनोनिमस है और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ गया और मुझे लोगों के अनुभव से ये भी पता चल गया कि भैया हमने बहुत प्रयत्न कर चुके हैं, आखिर हम एए में आके रुके। तो मैंने भी तो बहुत प्रयत्न किया हूँ, एए में आया हूँ, आने के बाद में रुका हूँ। तो ये जो स्टेप्स लेना मैंने शुरू कर दिया, स्टेप्स पे काम करना शुरू किया, जितना भी किया, उसके इफ़ेक्ट मेरे को आज दिखते हैं। मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मुझे थोड़े बहुत आज भी रिलेशन बिगड़े हुए हैं, जिसको ठीक करने के लिए मैंने अभी तक प्रयत्न नहीं किया हूँ। लेकिन एक चीज़ समझ में आती है कि रिकवरी में चलते हुए इन सब डिफेक्ट्स पे काम करते हुए और थोड़ा बहुत बदलाव लाते हुए जब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं कोई ऐसा अलग इंसान नहीं बनता हूँ मैं दुनिया से। ऐसा नहीं होता है कि मैं सर के बल चल रहा हूँ अभी या वो लोग सीधे चल रहे हैं और मैं उल्टा चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं रिकवरी में वास्तव में वो व्यक्ति बनता हूँ जो मैंने होना चाहिए था तब, जब मैं नहीं था। जब मैं नहीं था इसीलिए मेरे जीवन में सब प्रॉब्लम्स थे। तो ये सब जो मैं कर रहा हूँ, मुझे आज भी इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ रहा है, पड़ता है क्योंकि ये जो प्रवृत्तियाँ है, ये कभी जाने वाली नहीं है, ये कभी भी उफान मारती है। ईगो ऐसा नहीं है कि ईगो मैंने नम्रता प्रैक्टिस किया हो और मेरा ईगो शांत हो गया या अब ईगो नहीं है। ईगो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में सोब्राइटी का भी आता है। ग्रुप लेवल पे भी अगर बात करें, तो बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि होम ग्रुप होता है, होम ग्रुप के काम को लेकर बोलो या अल्कोहलिक एनोनिमस है, अल्कोहलिक एनोनिमस के काम को लेकर बोलो। हमारे वैचारिक मतभेद होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का काम करने का तरीका कुछ और होता है। किसी को लगता है कि ऐसा होना चाहिए और मेरे को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ जो क्लैशेस होते हैं, वहाँ पर एक कदम पीछे लेने वाली जो भूमिका अगर मैं रखता हूँ और वो भूमिका तभी बनती है, जब मुझे ये समझ में आता है कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस को नहीं चला रहा हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस को ईश्वर चलाता है और ईश्वर जिसको चला रहा है, उसको चलाने की क्षमता मेरे में नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति उस तरीके से काम करना चाहता है, तो उसमें बुराई क्या है? तो मैं अगर सपोर्ट वाली भूमिका में आता हूँ कि चल यार ठीक है, आप इसके हिसाब से कर लेंगे। एक कदम अगर मैं पीछे लेता हूँ, तो ये मेरी नम्रता है। मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में यहाँ मैं नम्रता को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नम्रता का मतलब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं तो वो लाचारी भी होती है। जो लाचारी हमने बहुत बार दारू पीने के दिनों में अनुभव की है, जो एक डिपेंडेंस वाली जो भूमिका होती है, जैसा मैं शराब पीने के लिए पहले किसी पर डिपेंड हुआ करता था, आज अल्कोहलिक एनोनिमस में जुड़ गया हूँ और मैं मेरी शराब की दूरी के लिए और रिकवरी के लिए भी मैं किसी व्यक्ति पे अगर डिपेंड हो जाता हूँ, तो शायद फिर से मैं ये लाचारी अनुभव करता हूँ, जिसके मुझे फ़ायदे तो नहीं, नुकसान बहुत जल्दी नज़र आते हैं और जो भी अनुभव मेरे इस विषय पे रहे, मैं कोई बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं करता हूँ। आप लोगों ने मुझे
शेयरिंग करने का मौका दिया, जिसके लिए धन्यवाद।